मुल्क की मईशत और सलामती के हवाले से वाज़े गाइडलाइन कौमी सलामती कमेटी आज मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास दोबारा शेड्यूल। अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। अमन दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों के हवाले से नया ऑपरेशन प्लान पेश किए जाने का भी इम्कान। इस्लामाबाद के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर भी सवालिया निशान। MQM का कराची और हैदराबाद में प्री पोल धांधली का इल्जाम। 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियों का मुतालबा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर हुकूमत से निकलने की धमकी। मसाइल का हल ECP की जिम्मेदारी। सूरत हाल बरकरार रही तो फैसला करेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सड़कों पर आने का भी इंदिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की धमकी काम दिखा गई। वजीर आजम सरगर्म। शहबाज शरीफ की हिदायत पर नून लीगी वफ्द आज कराची पहुंचेगा। बिलावल हाउस में शाम 7:30 बजे बड़ी बैठक शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और MQM हल्का बंदियों से मुतालिक अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। वज़ीर आज़म को बता दिया, पीपल्स पार्टी MQM के साथ किए गए मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। शहबाज शरीफ ने जरदारी और बिलावल से बात करके मामला हल करने की यकीन दहानी कराई है। वादे पूरे ना हुए तो मुत्तहिदा अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की लाहौर में गुफ्तगू। MQM का कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दोबारा अदालत जाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में आज आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पिटीशन में इंतखाबी फहरिस्तों में नकाइस और हल्का बंदियों को जवाज बनाया जाएगा। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे। वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सैलाब। इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत देखिए, कुछ इलाके हैं जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं हम कभी इलेक्शन से तो नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि जहां बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं वहां कराए जाएं। कराची का मेयर अवामी ख्वाहिशात पर ही मुंतखब होगा। सियासी जमातें आपस में मिलती रहती हैं, इस पर कोई एतराज नहीं। शहर कायद में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा। सदर मुमलिकत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत के उजरत में उठाए गए इकदामात से इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मस्बत नहीं। ऐवान सदर का मौक़िफ़, तरमीमी बिल के जरिए शहर इक़्तिदार में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 की गई थी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म और साबिक सदर का टेलीफोनिक राबता। पंजाब की सूरत हाल और वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल। इत्तेहादी मामलात पर भी बातचीत। तैयारी कर ले मेरी कौम के, महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी।
चोरों को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया, कौम तैयार हो जाए, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। IMF प्रोग्राम में जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। एस्टैब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। असेंबलियों में जाने का कोई फायदा नहीं, इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन। PTI को कमजोर करने के लिए कराची में MQM को मुत्तहिद और BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। PTI चेयरमैन की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं। वफाक की सतह पर ज़बरदस्त मेहनत की गई। उन्होंने लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की। अब वो तकरीबन मान पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो ना एहतजाज करने के रहे, न वो कोई लॉन्ग मार्च करने के रहे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और उसके वज़रा के करप्शन और माल बटोरने में मसरूफ़ हैं। तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा, 4 साल में मुल्क का हशर कर दिया। हमें अंदाजा नहीं था कि इतने दलदल में फंस चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम। दोनों सूबे के अवाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। सूबों के वसाइल PTI चेयरमैन पर खर्च हो रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। मुखालिफिन हुकूमत की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। इमरान खान ने हर उस शख्स से बदला लिया जो उसके खिलाफ किसी ने मुंह से कोई लफ्ज निकाले। सबको अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। किसी के ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ और चंद माह की जेल में एक भी इंसान नहीं टूटा। एक इंसान ने PTI ज्वाइन नहीं की या एक इंसान ने वादा माफ गवाह नहीं बना, मगर अब एक लाइन लगी है वादा माफ गवाहों की। इमरान खान के झूठ खुलकर अवाम के सामने आ चुके। तहरीक इंसाफ की 4 साला कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। माजी में झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए, अब वादा माफ गवाहों की लंबी लाइन लगी है। PTI चेयरमैन मोहसिन कुशनसान है, इन्होंने एहसान करने वालों को भी डस लिया। अयाज सादिक की तनकीद। अगर हमने इस मुआशी बहरान से निकलना है तो हमें बड़ी डीप रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि टेक्नोक्रेट हुकूमत के वज़ीर या वज़ीर आज़म के कहने पे तो उनका अपना जो मुलाजिम है वो भी वोट नहीं देता, तो क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत आवाम को उन इस्लाहात की पुष्ट पे ला सकती है जो पाकिस्तान को करना ज़रूरी है? पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी मुल्क में भी जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सियासी हमायत के बगैर नामुमकिन होते हैं। मौशी बहरान से निकलने के लिए जामे इस्लाहात नागुज़ीर, सियासी हुकूमत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सेटअप कामयाब नहीं हो सकता। एहसन इकबाल की शकरगढ़ में मीडिया टॉक। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां, रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। हुकूमत से अशियाए खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा। मौशी बदहाली और महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ की लाहौर में रैली। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अवामी शऊर बेदार हो चुका, अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। हमाद अजहर की ललकार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। असलम इकबाल की तनकीद। सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, दोबारा इक़्तिदार में आकर एहतसाब करेंगे, लूटी हुई एक एक पाई निकलवाएंगे। यास्मीन राशिद का खिताब। जिस तरीके से फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है, पेट्रोल की कीमत 216 रुपए 53% इजाफा, डीजल की कीमत 229 रुपए 65% इजाफा। महंगाई का तूफान अवाम जिसका सामना कर रहे हैं, माशी कत्ल हो रहा है, उसको बंद किया जाए।
13 जमातों का टोला महंगाई और मुआशी बहरान का जिम्मेदार। इनकी पॉलिसियों ने चलती मईशत जाम कर दी। पेट्रोल के निर्ख 53 और डीजल की कीमत 65% बढ़ चुकी है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सस्ता आटा कहां मिल रहा है, किसी को इल्म नहीं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने 5 माह में 5 बरस से ज्यादा काम किया। सूबे में तब्दीली वाज़ेह नजर आ रही है। अवामी मसाइल और ज़रूरियात को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। फलाह बहबूद के लिए काविशें जारी रहेंगी। चौधरी परवेज इलाही पुरस्म। वज़ीर आला से रुकन कौमी असम्बली मलिक उमर असलम खान की मुलाकात। मुखालिफिन ने सैलाब ज़दगान के नाम पर सिर्फ सियासत चमकाई। हम अमली इक़दामात कर रहे हैं। मुतासरीन की बहाली का अमल जारी। 5 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही की डॉक्टर सानिया निश्तर और यास्मिन राशिद से गुफ्तगू। पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, एमकेएम और पीटीआई ये स्टेटस को के फैसिलिटेटर है। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एजेंट है। इनको अगर 100 साल भी मिल गया तो 100 सालों में पाकिस्तान खत्म करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एजेंट। इनको 100 बरस भी मिल जाएं तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की गई। फैसले पर अमल ना करने वालों को जेलों में डाला जाए। सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -10, कालाम -8, कल्लात -6 और ज़ियारत में -5 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।